देखी थी जिसमें बगलामुखी मैया के जब आपने दो साधिकाओं को दीक्षा दी थी, दीक्षा के बाद उनके जो अनुभव रहे उन पर आधारित मैं भी अपने मैंने जब आपसे दीक्षा ली थी उस वक्त मुझे जो अनुभव हुए थे उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो दरअसल बात कुल माता जी इस तरह से हुई थी। बगलामुखी मैया की दीक्षा का इस तरह से योग बना था। पहले मैं आपको वो बतलाना चाहता हूँ। ये लास्ट ईयर की बात है, जुलाई के एंड की। उस वक्त मैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था, लेखपाल का। यहाँ से मुरादाबाद गया हुआ था मैं, और वहाँ से आने के बाद मैं अपनी बुआ के वहाँ पे चला गया था। पहले हम वहाँ पे मेरी बहन की जो फ्रेंड थी उनके घर पे रुके हुए थे। वे दीदी वहीं पे रहती थी, टीचर है, वे वहाँ पे वहीं पे पढ़ाती हैं। तो उसके बाद हम बुआ जी के वहाँ पे चले गए थे अपनी वहाँ से आके। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, बुआ ने कहा, और हमारे यहाँ पे एक भक्त है और उनके पास चलो, मैं लेके चलूँगी आपको। तो पहले तो हम अपनी पहली बुआ के पास रुके हुए थे। दूसरी बुआ का फ़ोन आया था, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था। और जैसे हम अगले दिन जाने के लिए वहाँ पे चले, तो जैसे ही चलने का समय उसी वक्त हम दोनों बहन को और भाई को दोनों को एकदम बहुत तेज़ी से बुखार आ गया था। और बुखार आने के कारण बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी घंटे भर में कि हम जा ही नहीं पाए वहाँ पे। उसके बाद जो है उस दिन हमने जाने का जो है अपना प्लान कैंसिल कर दिया था कि हम नहीं जा रहे, यहीं पे हुआ के यहीं पे रहेंगे। उसके बाद गुरुमा रात्रि में हुआ ये था, जैसे मैं सोया हुआ था तो रात्रि में स्वप्न मुझको आया था। उस वक्त श्रावण का महीना चला हुआ था, मतलब लास्ट डेज थे सावन के। तो उस वक्त जो रात्रि के लगभग 3:30 से 4:30 के बीच में मुझको एक प्राचीन स्थान दिखलाई दिया। चारों तरफ वहाँ पे वृक्ष थे और एक मंदिर बना हुआ था वहाँ पे गुरुमा, और आसपास कुछ गायें थी, जैसे थोड़ी गौशाला वगैरह होती है ओपन टाइप। और सामने मुझे एक विराट रूप में एक योगी दिखलाई दिए जिनका स्वरूप भगवान शिव के जैसा था, और उनके शरीर से एकदम प्रचंड तेज निकला हुआ था। पूरा शरीर उनका प्रकाशमान था और उनके साथ में त्रिशूल रखा हुआ था। मस्तक पर उनके त्रिपुंड था और वे ध्यान में मग्न थे। उनके त्रिनेत्र नहीं था, और इसी से मुझको ज्ञात हो गया था कि ये स्वयं गुरु गोरखनाथ जी हैं जिन्होंने मुझे आज दर्शन दिए। तो उसके बाद उस दिन मुझको गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हुए थे। वो भी बड़े तेजोमय स्वरूप में उनके दर्शन हुए थे। ये ज़िंदगी में पहली बार रहे थे कि गुरु गोरखनाथ जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और उसके बाद गुरुमा अगले दिन पता चल बुआ जी का फ़ोन फिर से आया कि उन्होंने बताया कि जो घर में जो नेगेटिव शक्तियाँ थी उन्हीं के कारण तुम लोगों को इस तरह से बुखार हो गया था और तुम लोग आ नहीं पाए यहाँ पे। वो भगत जो थी वो बुला रही थी तुम्हें। तो फिर अगले दिन जो है हम वहाँ से गए बुआ के वहाँ पे, जब ठीक हो गया था बुखार वगैरह। उसके बाद हम वहाँ पे गए बुआ के वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे मैं गया तो उनका थोड़ा ऐसा फंडा था कि उनको बाबा मोहन राम जी हैं जो उनकी सवारी आती थी, तो उन्होंने मतलब खुद ही उन्होंने उठा करके बुलाया कि 2 बहन भाई आए हुए हैं यहाँ पे और वे उठ करके आ जाएं यहाँ पे। तो मैं और मेरी बहन दोनों उठ करके चले गए, क्योंकि और कोई वहाँ पे था ही नहीं ऐसा कि 2 बहन भाई हों। तो उन्होंने अपने यहाँ पे उठा के बुलाया मुझे। फिर उन्होंने कुछ बातें बतलाई घर के बारे में कि इस तरह से है। तो हम कुछ बातें उनकी सही थी, लेकिन कुछ बातें उन्होंने गलत बताई। तो मैं कहने लगा कि नहीं, मेरे मन की संतुष्टि हुई नहीं है, आप ये बातें बता रही हो ये गलत हैं और आप इनको क्लेरिफाई करें। वो कह रही थी
कि तुम किसकी आराधना करते हो। मैंने बताया कि मैं माँ जगदम्बा की आराधना करता हूँ। तो फिर कहने लगे कि हाँ, वो फिर वे कहने लगे कि तुमको ज्ञान भी है उनके बारे में, तुम्हें शिव के बारे में भी ज्ञान है क्या। तो ये मैंने उनको बताया, देखो जितना भी मुझे थोड़ा बहुत पता है उतना ही मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बताओ शिव के कितने स्वरूप हैं। तो फिर मैंने उनको बतलाया कि भगवान शिव तो वैसे तो एक ही हैं, लेकिन उनके अनंत स्वरूप हैं। जैसे माँ शक्ति विभिन्न स्वरूप धारण करती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनंत स्वरूपों को धारण करते हैं। वैसे तो वे एक ही ब्रह्म स्वरूप हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम ज्ञान तो है पर इसको भी खीर मत देना। ऐसे कह के उन्होंने मतलब बातें पूरी क्लैरिफाई नहीं की। उनका कहना था कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे प्रेत आत्माएँ हैं और वे तुमको परेशान कर रही हैं और तुम्हारी पूजा वगैरह भी नहीं लगने दे रही। तो जो तुम्हारे घर के देवता हैं, जो घर के पितर वगैरह होते हैं, उनको भगा करके उसने खुद अपना स्थान ले रखा है, सारी पूजा खुद ही ग्रहण कर रहा है। तो उसके बाद जो है गुरुमा मैंने उनसे पूछना चाहा कि देखो मुझे ये बतलाइए आप कि माता की मैं आराधना करता हूँ, श्री दुर्गा सप्तशती की मैंने दीक्षा भी ली हुई है। मतलब मैंने ये नहीं बताया कि मैंने दीक्षा ली हुई है। मैंने कहा कि मैं माता की ऐसे ऐसे आराधना करता हूँ। उन्होंने कहा कि किस पद्धति से तुम आराधना करते हो। मैंने कहा कि मैं श्री दुर्गा सप्तशती से आराधना करता हूँ माँ की। और उन दिनों में भगवती तारा का जप कर रहा था और श्री दुर्गा सप्तशती की भी मैं पाठ किया करता था। तो उन्होंने कहा कि खुद अपनी माँ से ही पूछ लो तुम, अगर तुम्हें इतना ही डाउट हो रहा है मुझ पे तो तुम अपनी माँ से ही पूछ लो जा कर के। मैंने कहा कि वो तो ठीक है, मैं पूछ ही लूँगा, लेकिन आप ये तो बतलाइए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई जो अनंत शक्ति महामहिम भगवती हैं, जो सारे ब्रह्मांड को संचालन करने वाले, उनकी आराधना होते हुए भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि तूने गुरु बनाया है। मतलब फिर वो जो है उनका मतलब जब वो अपनी बातों को क्लैरिफाई नहीं कर पाई तो उन्होंने फिर अपना जो नेचर है वो चेंज करना, एकदम एग्रेसिव करना मेरे प्रति स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मेरे मन की संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मन में ऐसा समझ में ही नहीं आता कि जब हम भगवती की आराधना कर रहे हैं तो आखिर क्यों कुछ शक्तियाँ विद्यमान हैं और वे परेशान कर रही हैं घर को और घर में उन्नति नहीं होने दे रही बिल्कुल भी। तब उन्होंने मेरे प्रति अग्रेसिव होना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु हैं। तो मैंने बतलाया हाँ जी मेरे गुरु हैं। गुरु के बारे में गलत सलत कहना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको तभी वहीं पर रोक दिया कि देखो मेरी गुरु माँ के बारे में ऐसा मत बोलो, और क्योंकि जब तुम किसी उनसे मिली तक नहीं हो, उसके बारे में नहीं पता तो आपको एक स्त्री होकर उनके बारे में भला बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या आपके गुरु हैं जो आप इस तरह से ये जो आप गद्दी वगैरह लगाते हो, पूजा पाठ करते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने मन में सोच लिया कि जब इन्होंने मेरे गुरु का अपमान करना चाहा तो मैंने तुरंत वहाँ से उठ के मैं वापस आ गया। मैंने कह दिया कि मैं इनके पास में नहीं रुकने वाला। बुआ से भी बोल दिया मैंने अपनी, और बहन को भी बोल दिया। बहन को मैं वापस ले वहाँ से हटा के ले आया। और क्योंकि बहन भी जानती है आपके बारे में भी, और उनके बारे में जब उनका मूड बदलता गया, वो बात का सही से जवाब नहीं दे पाई, बहुत सी बातें उन्होंने गलत बतलाई। तो बहन को भी बात पता थी। तो बहन ने भी जो है मेरा सपोर्ट करते हुए वहाँ से चली गई। क्योंकि वे जो थी माता जी, वे गलत सलत बातें बोल रही थी। तो उठ के हम चले आए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन वे बता रही थी आधी से ज़्यादा। तो फिर उसके बाद गुरु माँ मैंने आपके फ़ोन किया आकर के वहाँ से, गुरु माँ ऐसे ऐसे बात है घर में। देखो गुरु माता जी, प्रॉब्लम भी थी घर में बहुत सारी, और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं थी, हम परेशान रहते थे। जब तक भगवती का दुर्गा सप्तशती पाठ करता रहा तो मैं मतलब सब कुछ शांत सा था, लेकिन मन में शांत। उसके बाद
में थोड़ा एंगेज हो गया, एसएसबी वगैरह के प्रिपरेशन में, और इंटरव्यू के लिए गया था एयरफोर्स के, तो उसमें 1-2 महीना एंगेज रह गया, तो कुछ समय में पाठ नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने आपको बतलाया कि गुरु माँ ऐसे ऐसे है कि केवल वही भगत नहीं, और भी बहुत सारे भक्त लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके घर में इस तरह से प्रेतात्माएँ और वे आपकी सारी आराधना और पूजा ग्रहण कर रही हैं। फिर आपने कॉल करने के लिए कहा था और मैंने आपको बतलाई थी सब बात। फिर आपने कहा था कि बगलामुखी की दीक्षा लो। फिर गुरु माँ मैंने बगलामुखी मैया की दीक्षा लेने के लिए एग्री कर लिया। उसके बाद मैंने जो है एक धर्म रहस्य वाले गुरुजी हैं सूरज प्रताप जी, उनकी वीडियो देखी थी एक, उसमें बताया था कि बलराम षष्ठी के दिन दीक्षा लेने पे 1000 गुना ज़्यादा फल अधिक मिलता है। तो मैंने उस दिन आपसे गुरु दीक्षा ली और आपने मुझे गुरु कृपा करके गुरु दीक्षा भी दी। और गुरु माँ उस दिन जब आपने मुझे मंत्र दीक्षा दी थी बगलामुखी माँ के 36 अक्षरी मंत्र की, तो उस वक्त दीक्षा के बाद जब मैं जप कर रहा था उसी समय का यह अनुभव मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। जब मैं जप कर रहा था तो मतलब आपने कहा था कि अभी कुछ समय तक इसका जप करो बैठ करके, उसके बाद थोड़ा ध्यान करके उठना। फिर जब मैं जप कर रहा था गुरु माँ, तो एकदम मन शांत था पूर्णतया, और एकदम से सब कुछ शून्य सा हो गया था, और ऐसा लगा जैसे कि हिमालय पर्वतमाला है वहाँ से आवाज़ आ रही हो। मुझे स्पष्ट रूप से ये दिखाई समझ में आया कि हिमालय पर्वत से आवाज़ आई। स्वयं भगवती बगलामुखी हिमालय पर्वतों से की मालाओं से बोल रही थी कि पुत्र क्यों दीक्षा लिए, क्यों पुकारा है। तब मैंने कहा कि माता इस तरह से समस्या है घर में, और नकारात्मक शक्तियों के बारे में लोग बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, और फिर मैंने कहा मैया मेरे रोजगार की समस्या है, नौकरी नहीं लग पा रही है। फिर उन्होंने कहा, और फिर मैंने कहा कि माता मेरा जब विवाह हो तो किसी अच्छी लड़की से ही मेरा विवाह हो जो कि साध्वी हो, और वो भी साधनाएं करती हो, मतलब शादी का हो वो भी। फिर भगवती ने ये सब मतलब 3 इच्छाएं मेरे से पूछी उन्होंने। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर जब मैंने, और उसके बाद सबसे अच्छी बात ये रही गुरु माँ की, उस दिन मंत्र दीक्षा के बाद बहुत बार आपके दर्शन मुझे हुए, बहुत बार आपका आशीर्वाद मिला, स्वप्न के माध्यम से आपके दर्शन हुए। तो ये मेरा अनुभव रहा है बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने का। और जब मैं नवरात्रि में मैं जब कर रहा था उस दिन प्रथम दिवस मुझे भगवती धूमावती के भी ध्यान के माध्यम से दर्शन हुए। तब उन्होंने भी बात करने की प्रयत्न किया था कि पुत्र, इस तरह से करके बात की थी उन्होंने। मैंने कहा कि भगवती दरिद्रता मुझे नहीं चाहिए माँ, इसको हटाओ मैया। और इस तरह से मतलब थोड़ी बहुत ही अनुभव हुआ था बस उस वक्त ध्यान के वक्त, जब नवरात्रि में मैंने माता की साधना की थी बगलामुखी मैया की। और एक उस वक्त मेरे मन में धुन सवार थी कि मुझे माता के जो शक्तिपीठ है बनखंडी में हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे जाना है। तो संपूर्ण रात्रि जप करते हुए बस मुझे वहीं मंदिर का वो जो दृश्य था, अंदर जो माता का विग्रह स्थापित है, बस वही ध्यान में रहता था। और मैं कैसे कैसे वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, यात्रा कैसे कर रहा हूँ, बस यही मेरे दिमाग में चलता रहता था। और उसका प्रतिफल ये रहा कि मुझे सौभाग्य भी मिला भगवती के दर्शन का, और मैं वहाँ पे शक्तिपीठ पर गया भी था मैया के दर्शन करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात रही। इसे प्रणाम गुरु माँ, ये कुछ मेरे अनुभव रहे ये मैंने शेयर करने चाहे।
मेरे मन में आया था कि मैं भी शेयर करूं। आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। नमस्कार। जैसा कि आपने हमारे पीताम्बरा परिवार के एक सदस्य और मेरे एक शिष्य के अनुभव सुने हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ के और बगलामुखी साधना के, तो इसके ऊपर जो मेरे विचार हैं वो मैं आप सबके सामने रखूँगी। देखिए, मैं आप सबकी गुरु ही नहीं हूँ, मैं आप सबकी माँ भी हूँ और आप सब मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बच्चियाँ हैं और ये हम सबका एक परिवार है। जो भक्ति भाव से इस परिवार से जुड़ता है, दीक्षा लेता है, साधना करता है, उन लोगों का ये परिवार है। जैसे कि जो भी वो स्त्री थी जो चौकी लगाती हैं, हम उनके विषय में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं एक राय अपनी ज़रूर रखना चाहूँगी कि यदि आप भक्ति करते हैं, चाहे आपके घर में कुछ भी है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। चाहे कोई भूत प्रेत है, चाहे कोई नेगेटिव ऊर्जा है, चाहे कोई पितर है या कोई शक्ति आपको परेशान करती है, यदि आप प्रेम भाव से भक्ति करते हैं तो एक समय ज़रूर आता है जब आपकी जीत होती है और वो दुष्ट शक्ति जो आपके घर में निवास करती है वो समाप्त हो जाती है। आपको केवल अपने ऊपर विश्वास रखना होता है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना होता है। जिन स्त्री ने मेरी निंदा की उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन सब निर्मल हो जाए। तो आपको कभी भी गुरु निंदा नहीं सुननी चाहिए, चाहे गुरु पाखंडी ही क्यों ना हो, चाहे गुरु अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आपने जब उसको एक बार गुरु धार लिया है तो फिर वो आपका गुरु ही है। उसी प्रकार माता पिता की निंदा ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। निंदा करता है या सुनता है वो बड़ा ही पाप का अधिकारी होता है। साथ ही साथ उसके समस्त पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ उनकी जो भी भक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो आपके जीवन में जो भी समस्या हो वो आपके इष्ट देवी देवता उस समस्या का निवारण जरूर करेंगे। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे वो परमपिता महापरमेश्वरी शक्ति या वो परमपिता भोले बाबा या विष्णु जी, जिन भी आप इष्ट को मानते हैं, वो उसको नष्ट ना कर सकें। सभी देवी देवता सक्षम हैं। आप एक बार उनसे प्रेम करके देखिए, चाहे वो विष्णु स्वरूपा है, पराशक्ति स्वरूपा है या भोले बाबा स्वरूपा है, वो आपकी भक्ति को देखकर, आपके प्रेम को देखकर आपकी सहायता करते हैं। जैसे इनकी सहायता करी है भगवती दुर्गा ने, भगवती बगलामुखी ने। इनके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी या जो भी समस्या थी वो सब खत्म हो गई। जीवन खुशहाल हो जाता है। आप एक बार भक्ति करके तो देखिए, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि घर पर ही गंगा होती है। माता पिता की सेवा ही करना सबसे बड़ा तीर्थ है। तो आप घर पे पुण्य कर्म करते रहिए, गरीबों की सहायता कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। ये आपको परम पुण्य प्राप्त करवाएगा और आपके जो भी समस्त पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और किसी बड़ी शक्ति यानी कि पराशक्ति भगवती आदि जगदम्बा, माँ बगलामुखी, दुर्गा परमेश्वरी या भोले बाबा की यदि आप भक्ति करेंगे या विष्णु भगवान जी की भक्ति करेंगे तो स्वतः ही सारी नेगेटिव शक्तियाँ एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी। आपको चिंता का कोई विषय नहीं। आपको सिर्फ चिंता करनी चाहिए कि आपकी भक्ति सदैव चलती रहे, पुण्य कर्म कभी आपके समाप्त ना हो, उनमें बढ़ोतरी होती रहे। आप सदैव भक्ति करो, भक्ति में लीन हो जाओ। वो भगवती आदि जगदम्बा, वो पराशक्ति आपकी किसी न किसी रूप में मदद करेगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और अपने इष्ट देवी देवता की भक्ति
आप निरंतर करें। धन्यवाद।